नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा में प्रजनन दर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर कोहराम मचा है, हंगामा मचा है। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा जोर शोर से उठाई जा रही है। बीजेपी के विधायक लगातार सदन को बाधित कर रहे हैं और सदन की कार्यवाही ठप कर दे रहे हैं हंगामा कर। हम आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता मांग कर रहे हैं कि अपने विवादित बयान पर मुख्यमंत्री की माफ़ी से कुछ नहीं होने वाला, उन्हें इस्तीफ़ा देना होगा, तभी हम लोग शांत बैठेंगे। सुनिए बीजेपी विधायकों को और साथ में जेडीयू के सहयोगी आरजेडी विधायकों को। देखिए, मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कभी देश के महिलाओं का अपमान करते हैं, कभी राज्य भर के महिलाओं का अपमान करते हैं। सदन में बैठ करके पूरे मातृशक्ति का अपमान हुआ है। माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, इनको हर हाल में इस्तीफा करना पड़ेगा क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल ये फिर सदन में बैठेंगे तो कौन सा हरकत करेंगे किन्हीं को नहीं पता है। इनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे रहें, इनको चुट्टा कमांडर लेकर के राजगीर जाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये विरोध जारी रहेगा। गलती का एहसास कर लिया उन्होंने। नीतीश कुमार ने गलती का एहसास किया, आरजेडी करे किस बात का? अब भाई आप बलात्कार करके गलती मांगिएगा? पूरे लोकतंत्र का बलात्कार किया है आपने और बलात्कारी पुरुष को कोई माफी नहीं मिलती है। भारतीय जनता पार्टी है तो मचाने लगी और एक ने तो आंख से आंसू बहा दी। जिनके अतीत का अवलोकन करिएगा तो आप भी हतप्रभ रह जाइएगा। हम वो कहना नहीं चाहते, लेकिन बड़ा दिल दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर स्वयं ही खेद प्रकट कर दी और इस बात को आगे बढ़ाने की आवश्यकता क्या है? मुख्यमंत्री ने अब माफ़ी मांग ली है विधानसभा के अंदर बयान के बाद। आप लोग क्या उनकी माफ़ी को स्वीकार कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? हम लोग ऐसी माफ़ी को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। माफ़ी गलतियों के लिए मांगा जाता है। उन्होंने जानबूझ के ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम लोग को लज्जित किया, हम लोग को शर्मसार किया। जी। ये बताएं मैम कि मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि गलती हुई है, अगर लोगों की भावना का आहत हुआ है तो उसके लिए हम शर्मिंदित हैं, माफ़ी मांगते हैं। तो ठीक है, वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। जी। ऐसा अगर वो गलती मानते हैं और आपने बार बार अपने पद का गलत उपयोग किया, दुरुपयोग किया, जो करना है, मगर उनको अब अगर ऐसा ही लग रहा है कि उनकी गलती उनसे हुई है तो वो इस्तीफा दे दें अपने पद से। और बताएं कि जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है, पहले विधानसभा में, फिर विधानसभा परिषद में जाकर के 1 घंटे के बाद उन्होंने सेम बयान को दोहराया, तो ये इसी को आधार बना के आप कह रहे हैं कि मानसिक संतुलन खो दिया? उन्होंने एक बार नहीं, बार बार गलत शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। आप जान रहे होंगे 2 साल पहले निकी जी के साथ भी उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया था। तो जिनके पास शब्दों का चयन सही तरीके से वो नहीं करते हैं तो इतने बड़े पद में रहने का उनका कोई अधिकार नहीं बनता है। तो सुना है आपने, बीजेपी के महिला विधायक भी जो हैं वो मुख्यमंत्री से यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। वो जानबूझकर ऐसा बयान देते हैं, उनसे गलती नहीं हुई है। लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास एक ही विकल्प है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि पद की गरिमा को वे लगातार धूमिल करने का काम कर रहे हैं। ये बताइए मैम कि मुख्यमंत्री ने माफ़ी अब मांग ली है तो क्या कहना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी माफ़ी नहीं मांगे, वो हंस रहे थे। हंस के माफ़ी मांगा जाता है? एक मुख्यमंत्री का एक गरिमा है। मुख्यमंत्री अपना पद से मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे। पूरे हमारा बिहार के महिला लज्जित हुई है जो शब्द बोलने के काम किए हैं। ये मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे, या नहीं तो जो मेंटल खराब हो गया है अपना इलाज कराए। आप लोग का क्या कहना है? सदन के अंदर किसी को अपमानित करके एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार किसी को अपमानित करना और फिर माफ़ी मांग लेना, ये तो मतलब मजाक बनाकर रख दिया उन्होंने माफ़ी को। तो ज़रूरत है उन्हें अपनी मानसिकता को बदलने की।
आप लोग माफ़ नहीं कर रहे हैं? सदन के अंदर अब क्या शांति रहेगी? माफी मांग लिया उन्होंने। क्या अब उन्होंने अपॉलजी कर ली है, डिमांड कर रहे हैं। क्या मैम? अब देखते हैं पार्टी लाइन पर इस पर क्या डिसीजन होता है। नहीं, देखिए वो उनकी ओछी मानसिकता है और ऐसे मानसिकता के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं। मेरे हमारे लोग के माफी से क्या मतलब है? पूरा देश माफ करेगा तब तो। कौन माफ करेगा? माफ करिएगा कि नहीं मुख्यमंत्री को? बिल्कुल नहीं। एंड ही शुड रिजाइन इमीडिएटली। क्यों रोक रहे थे? आई डोंट नो, हम तो यहाँ है ना, यहाँ व्हाट इज हैपनिंग अंदर में विल कम टू नो वहाँ जाने के बाद। अच्छा, उन्होंने माफी मांगी है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, माफ़ी इज़ वेरी स्मॉल शब्द। वो बिल्कुल माफ़ी मांगना तो चाहिए था उनको, बट आई थिंक एवरीबडी इज़ कम टू नो दैट इज़ मेंटली डिरेल्ड नाउ। और वो अब अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हिज एक्सप्रेशन इज़ वेरी बैड, भीभत्स है। तो अब ये है कि ही शुड नॉट कंटिन्यू विद दिस पोस्ट। इट्स वेरी सेंसिटिव एंड सेंसिबल पोस्ट। तो अब किसी अच्छे सेंसिबल मेंटली एकदम अच्छे आदमी को वहाँ पर रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है। तो ही शुड रिजाइन अपने से। वैसे मैम, पहले विधानसभा में बात करना, फिर विधान परिषद में भी दोहराना, मतलब 1 घंटे के अंतराल पे एक ही बात को 2 जगह दोनों सदनों में कहना, इसको आप किस नज़र से देखती हैं? मैंने एक ही लाइन में बोल दिया, ही इज़ नॉट इन हिज मेंटल स्टेटस। आई थिंक ही इज़ देयर इज़ सम प्रॉब्लम। ही शुड टेक सम लीव और मेंटल चेकअप एंड ही शुड रिलैक्स। जिस प्रकार की घटना पूरे बिहार ये इतना ही नहीं, ये सदन नहीं, ये पूरे बिहार के महिला और खास करके पूरे बिहार जो ज्ञान की धरती है, इस ज्ञान के धरती को अपमानित करने का काम उन्होंने किया है। देश में हमको लगता है इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती है। पूरी दुनिया ने बिहार के प्रति जो एक भाव था कि बिहार ज्ञान की धरती है, आज जिस प्रकार का यहाँ के मुख्यमंत्री का बयान हुआ है, पूरे देश दुनिया में बिहार का अपमान हुआ है। माफी नहीं लगता कि माफी मांग? नहीं, माफी देखिए, माफी जब आप कोई घटना ऐसी घटना कर देंगे, जिस प्रकार की घटना उन्होंने किया है, ऐसी घटना का माफी नहीं होता है। इसके लिए इस्तीफा से कम मंजूर नहीं होना चाहिए। लेकिन किताबों में भी लिखा गया है 100 डी बदल देती है जीवन की थ्योरी। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के और वो माफी मांग रहे हैं, तो समझ रहे? नहीं, हम एकदम बिल्कुल मुख्यमंत्री माफी मांग रहे हैं, तो बिल्कुल हमको लग रहा है कि आप इस प्रकार घटना कर दीजिए। हम समझते हैं यदि कोई इस तरह का कुकृत्य करने के बाद यदि कहे, तब तो सब जितना बलात्कारी है सब मांगेगा माफी, तो माफ कर देना चाहिए। ये कम है क्या? पूरे बिहार का बलात्कार हो गया। मुख्यमंत्री को बलात्कारी कह रहे हैं? नहीं, बलात्कार करना ही हुआ। ये मान लीजिए आप कह रहे हैं माफ़ी, आप घटना कर दें और इसके बाद कहें माफ़ी, तो सब में माफ़ हो जाएगा। आप जिस प्रकार से पूरे बिहार के महिलाओं का आपने अपमान किया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लेकिन सर, सबसे बड़ी बात है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और वो सार्वजनिक तौर पे जिस तरह ये कोई पहली बार किए हैं क्या? ये पहली बार किए हैं? इससे पहले भी कई बार इस प्रकार की बात वो बोल चुके हैं। तो हम समझते हैं कि इसके लिए उनको इस्तीफा दे करके कोई सेक्स एजुकेशन का क्लास चलाना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं सर कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ये किस आधार पे कह रहे हैं कि जिस कोई मानसिक स्थिति ठीक वाले लोग सदन के पटल पर विधानसभा और इसके बाद वहां से निकल के विधान परिषद में जिस प्रकार का घृणित बयान उन्होंने दिया है महिलाओं के, और जहां पर महिलाएं बैठी हुई हैं, महिलाएं मुंह ढक रही हैं, उनके मंत्री मुंह ढक रहे हैं, विधानसभा में महिलाएं मुंह ढक रही हैं, निकल के भाग रही हैं विधान परिषद से, और उसमें वो इतना हंसते हुए बयान दे रहे हैं। ये नहीं आपको लगता है कि कोई न कोई मानसिक स्थिति वाले लोग ही ऐसे बयान दे सकते हैं? सो हमको बताइए। तो आप लोग मतलब उनका माफ़ी को नहीं स्वीकार कर? नहीं, सवाल नहीं उठता। तो बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर बयान दिए, उसके 1 घंटे के बाद विधान परिषद के अंदर भी जाकर उसी बयान को दोहरा दिया, कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उन्हें अपने गलती का एहसास नहीं है। जब मीडिया में उनकी जमकर किरकिरी हुई, उसके बाद उन्हें गलती का एहसास हुआ है और वो माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन माफ़ी मांगने से पहले बीजेपी के शब्दों में कहें
तो उन्होंने लोकतंत्र का मजाक बनाया है, उसका बलात्कार करने का काम किया है। क्योंकि जिस तरह से भरी सभा में उन्होंने बयान दिया महिलाओं को लेकर, उसके बाद ये उससे यही लगता है कि उन्हें अब इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए।